ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शंकरम्। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रुद्र संहिता युद्धखंड के 5वां अध्याय है। ब्रह्मा तथा नारद को के कहने पर जगदम्बा का शंकर जी से विवाह के लिए उपासना करना। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, एक समय जब वही संसार सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोदी में बैठी, तब मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और दक्ष ने हमको देखकर मुझको तथा तुमको भी प्रणाम किया। तब दक्ष ने सती से कहा कि पितामह को प्रणाम करो। कहने के अनुसार उसने हमें भी भक्ति से प्रणाम किया। सती को देखकर हम दोनों नम्र हो उसके द्वारा दिए गए आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि जगदम्बे, जो तुम्हें चाहते हैं तथा जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कहकर हम दक्ष की पूजा को स्वीकार कर अपने स्थान को लौट आए। जब सती कुमारावस्था को प्राप्त हुई तो प्रजापति को उनके विवाह की चिंता लग गई। तब पिता के मन की बात को जानकर सती माता के पास पहुंच गई। कहने लगी कि हे माता, आप मेरे लिए त्रिलोकपति महादेव को प्रसन्न करने के लिए आज्ञा प्रदान करो। माता के घर में ही शिव की उपासना आरंभ कर दी। 12 महीने की सविधि पूजा की तथा भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अनन्य भाव धारण किया और शिव आराधना में लीन रहने लगी। उस समय में विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं गणों सहित सती को घोर तपस्या करने के लिए गए। सती भगवान शिव की लीला में अपना चित्त लगाती हुई ध्यानावस्था में मग्न थी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। विष्णु जी ने आश्चर्य सहित सती की भावना का आदर करते हुए उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम करके शिवलोक कैलाश को चल दिए। लक्ष्मी सहित विष्णु तथा सावित्री सहित मैं भी शंकर जी के लोक को गया। वहाँ शिव जी को देखकर हमने प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी प्रसन्न होकर हंसने लगे। हम सबके आगमन का कारण पूछने लगे। इस पर मैंने कहा, है करुणा सागर, है प्रभु, हम दोनों ऋषियों तथा देवताओं को साथ लाने का प्रयोजन बताते हैं। आज आपसे ही हमारा विशेष कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा आपके बिना यह संसार ही नहीं रहेगा। हे माहेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना संहार पालन करेंगे, परंतु जब आप वैराग्य होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं तो यह सृष्टि किस प्रकार चलेगी? अतः आप इस कार्य में सहयोग प्रदान कीजिए। जब सृष्टि स्थित संहार न होगा तब मायाकृत भेद भी समाप्त हो जाएगा। कार्य भेद से ही हम तीनों विभिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप है। यदि कार्य भेद न हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा माहेश्वर माया के कारण 3 प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में भिन्न तथा स्वतंत्र हैं। आपसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है, अतः हम दोनों शिव तथा शिव के पुत्र हुए। हम दोनों पत्निक हो गए हैं, अतएव आप भी अब भार्या रूप में अपनी कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले भी कहा था कि जब मैं रुद्रावतार धारण करूँगा तब संहारता तथा स्त्री को धारण कर इस संसार का कार्य करूँगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि बिना आपके मैं सृष्टि के कार्य को करने में समर्थ नहीं हो पाता। अतएव इस संसार कार्य करने हेतु एक स्त्री को ग्रहण कीजिए। जब मैंने ऐसा कहा तो विष्णु के
समीप ही भगवान लोकेश इस प्रकार बोले कि है ब्रह्मा, है विष्णु, तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है, इसलिए तुम दोनों ही सर्वदेवों में श्रेष्ठ हो और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोक परायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु है देव श्रेष्ठ, मुझे यह विवाह करना उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि मैं एक तपस्वी विरक्त एक योगी हो गया हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन? मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी ही करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है, परंतु आपके कथनानुसार मैं संसार का कल्याण करता ही रहूँगा। मैं तुम्हारे सार गर्भित वचनों को सर्वदा मानता ही रहूँगा। अगर तुम हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के कारण विवाह भी कर लूँगा, जिससे कि तुम्हारे विचार में मेरा आवश्यक कर्तव्य भी पूरा हो जाए। परंतु पहले आप उस कामनी रूपनी उस योगिनी को तो उपदेश दीजिए, जो विभाग पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। अब मैं कामासक्त हूँ तो वह कामनी बन जाए, जब मैं योगी हूँ तो वह योगिनी बन जाए। वह मेरी विघ्न करने वाली न हो, नहीं तो मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही महाभाग शिव के ही अंग हैं, अतः हमको उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। यह ब्राह्मण, मैं उसी ब्रह्म के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। आज तो पहले मेरी अनुकरणी को यह उपदेश दें कि वह मेरी विश्वास योगिनी बने। यदि उसे मेरे वचनों पर विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ऐसे वचन कैलाशपति के सुनकर मैं तथा विष्णु मन में बड़े प्रसन्न हुए। हंसकर हम परमेश्वर से कहने लगे कि है नाथ, है महेश, आपके योग्य हम एक स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, वही लक्ष्मी अब तीसरे रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी तथा रमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। उन्होंने प्रजापति दक्ष के यहाँ सती नाम से जन्म लिया है। वही आपकी सब प्रकार से हितकारिणी होगी। वही माँ तेजवती दृढ़ होकर आपको अपने पति रूप में पाने के लिए व्रत कर रही है माहेश्वर, आप उस पर दया कर वर दीजिए तथा वर देकर उसे अपनी गृहिणी बना दीजिए। है शंकर जी, मेरी विष्णु जी तथा सभी देवताओं की ओर से यही प्रार्थना है, इसे पूर्ण कर दीजिए। आपके विवाहोत्सव को देखते ही कि हमें बहुत शीघ्र अभिलाषा है। मैंने अच्युत भगवान से कहा कि मेरे कहने से जो कुछ बच गया है अब आप वह दीजिए। विष्णु ने भी सती से विवाह करने के लिए शंकर भगवान से अनुरोध किया। तब शंकर भगवान ने दया भाव से तथास्तु अर्थात ऐसा ही होकर कहकर हमको कहा विदा कर दिया। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूरसांगवन्यनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदाहं वंदे शिवम शंकरम। और एक शिवजी का एक रुद्र है काल भैरव, जो काशी नगरी का कोतवाल भी जाना जाता है। उसका ये अष्टक काल भैरवाष्टक मैं आपको सुना रहा हूँ, जो इस प्रकार है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रबिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे भानुकोटि भास्वरम भवाब्दितारकं परम नीलकंठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनम काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूल टंक पाशदंड पाणिमादि कारणम श्यामकायमादिदेव अक्षरम निरामयम
हेम विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज हमने ये कथा यहीं पर विराम दी है। कल 6वां अध्याय है सती की तपस्या से शंकर जी का प्रसन्न होकर वर देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। धन्यवाद।